देश भर में आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लागू हुआ है और 3 जो कानून जिनमें बदलाव किया गया है उस बारे में विस्तार से जानकारी भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि पहले इन कानूनों को किस नाम से जाना जाता रहा और अब ये किस नाम से जाने जाएंगे। तो पहले आईपीसी की धारा 375 की जगह अब बीएनएस की धारा लागू होगी। पहले 376 डी आईपीसी के तहत धारा लगाई जाती थी, जो अब बीएनएस के तहत 70 धारा होगी। आईपीसी पहले जो 141, 144 थी, अब वो बीएनएस 187 और 189 होगी। आईपीसी 146 पहले थी, अब बीएनएस 191 की धारा होगी। तो ये बदलाव हुए हैं, धाराएं बदल गई हैं, कुछ धाराएं ऐड की गई हैं, कुछ कम की गई हैं। तो ये नए कानून जिनके बारे में जानकारी दी भी गई गृह मंत्री की तरफ से, और ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर जो आईपीसी के तहत पहले धाराएं लगती थी वो अब बीएनएस के तहत धाराएं लगेंगी, जिनमें बदलाव हुआ है। पहले 359 आईपीसी के तहत धारा लगती थी, जो अब खत्म हो गई। अब 137 धारा बीएनएस के तहत लगेगी। पहले आईपीसी 351 था और अब बीएनएस 130। अब पुलिस स्टेशन जाए बगैर ऑनलाइन एफआईआर भी आप करा सकते हैं। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रावधान हो गया है। पहले चोरी जैसे अपराधों में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती थी। अब देश भर में हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों में भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। धारा 173 में 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। किसी भी थाना क्षेत्र की एफआईआर किसी भी जिले में करा सकते हैं आप। पहले थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस फरियादी को वापस भेज देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केस की प्रोग्रेस अपडेट मोबाइल पर एसएमएस के जरिए पीड़ित को मिलती रहेगी। धारा 193 के तहत हर अपडेट 90 दिन में फरियादी को देना होगा। सीआरपीसी में इसकी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इसकी सुविधा दी गई है। सेक्शन 36 के तहत अरेस्ट की जानकारी अपने करीबी को दे सकेंगे। अरेस्ट हुए व्यक्ति को इससे मदद मिल सकेगी। इससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। कानून की जो प्रक्रिया पहले ढीली और सुस्त रहती थी, अब उसमें तेजी आएगी। 176 में गंभीर अपराध में फोरेंसिक जांच जरूरी हो गई है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट सबूत इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही किसी के घर की तलाशी के वक्त पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी। कोई भी तलाशी होती है तो वीडियोग्राफी की निगरानी में होगी। 193 के तहत महिलाओं, बच्चों के आपराधिक मामलों की जांच होगी। अब इसके साथ ही शिकायत मिलने के 2 महीने के अंदर मामले को खत्म करना भी होगा। तो 2 महीनों में महिलाओं और बच्चों पर अपराध की जांच खत्म करनी होगी। सीआरपीसी की धारा 176 में केवल रेप के मामले 2 महीने में खत्म होंगे, पहले थे। और अब देखिए, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अपराध होगा। ये भी इसमें नया जुड़ गया न्याय संहिता में। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बना दिया गया है। पहले मॉब लिंचिंग का कोई कानून नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग से कानून बनाया गया है। इसमें ई डॉक्यूमेंट भी सबूत माना जाएगा। इसके लिए इसके साथ ही पुलिस को दिया बयान कोर्ट में मान्य नहीं। प्राइमरी एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया गया है। जो प्राइमरी एविडेंस है उसका दायरा बढ़ा है इस बार। वहीं नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर विपक्ष हमलावर है। क्या कहना है विपक्ष का, सुनिए आप। फरमान है और भाजपा का यही तरीका रहा है मोदी जी का। मोदी शाही चल रही है इस देश में, तानाशाही चल रही है और प्रभावित पक्षों से बगैर बात किए आप कानून अगर लेके आ रहे हैं तो इसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए। उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वेस्ट बंगाल जो हमारा था, क्योंकि हाउस एडजॉर्न हो गया तो आज फिर चला है, तो हमारी डिमांड तो वही है कि हम उसके ऊपर बहस हो। गवर्नमेंट तैयार होती है तो बहस करेंगे उस पर। हाँ, नहीं, ये है, ये मतलब क्योंकि सदन को कॉन्फिडेंस में लेके पहले ये करते तो शायद इतना वो ना होता, इस पे चर्चा होती तब करते। इन्होंने वन साइड किया उसको,
तो इसलिए उसके ऊपर मतलब वो तो होना ही है। बड़ी सीधी सी बात, ये कानून जब सदन में पारित किए गए तो 145 सदस्यों को आपने बाहर निकाल दिया। वो सदन में मौजूद ही नहीं थे, और जब सदन में मौजूद नहीं थे आप कोई कानून पारित करा लें तो उसमें तो विरोध पक्ष का जनता की आवाज ही नहीं है। तो ऐसे कानून को हम मान्यता नहीं देते, ये नहीं लागू होना चाहिए, इस पर फिर से चर्चा हो। नए कानून बनने पर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो जब देखा गया तो उसमें पाया गया कि मिर्ज़ापुर में एक मुकदमा पंजीकृत था जिसमें जो मिर्ज़ापुर के विवेचक हैं उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके बयान लिए जा रहे हैं। हाजी इकबाल अभी उसमें नज़र आ रहे हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं। वो जो मुकदमा है वो मिर्ज़ापुर थाने में लिखा गया था और सुप्रीम कोर्ट की उसमें डायरेक्शन है कि जो उसमें अभियुक्त है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने बयान नोट करवाने हैं, उसी के अनुपालन में किया गया था। और जो कल मुनादी हुई है वो महिला थाने के एक सेपरेट मुकदमा है 122/22, जिसमें हाई कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में दिया हुआ है कि जो उसमें अभियुक्त है वो अभी तक उसने अपना एग्जैक्ट पता नहीं बताया है, उसको फरार माना है। उसी अनुक्रम में जो हमारी MP MLA कोर्ट है जिला सहारनपुर की, उसमें 82 का जो ऑर्डर है